नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलं कृतः। शुक उवाच श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नंद महाराज, तू वसुदेव जी से भिन्न आत्मजे उत्पन्ने पुत्र के उत्पन्न होने पर जाताह्लादः अत्यंत आनंदित हुए, महामनः और उदार मन वाले, आहूय बुलाकर, विप्रान ब्राह्मणों को, वेदज्ञान वेद के ज्ञाता, स्नातः स्नान कर लिए, शुचि ही और तिलक आचमन आदि कर लिए, अलंकृतः और अलंकार धारण कर लिए। हरे कृष्ण। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि नंदः तु आत्मजे उत्पन्ने जाताह्लाद। आत्मज के उत्पन्न होने पर, पुत्र के उत्पन्न होने पर नंद बहुत आनंदित हो गए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद तुकार, तू शब्द का अर्थ यहाँ है कि नंद जी को आनंद आया, वसुदेव जी को आनंद इतना नहीं आया। आनंद आते हुए भी कंस पुत्र का वध कर सकता है, ये सोच करके आनंद संकुचित हो गया। लेकिन नंद को तो बहुत आनंद आया। नंदस्तु, नंद तो जाते आत्मजे उत्पन्ने सती जाताह्लाद,
बहुत आह्लादित हुए। श्री वसुदेव जी में और श्री नंद महाराज में थोड़ा अंतर है इस विषय में। वसुदेव जी कारागृह में थे अपनी पत्नी के साथ, और पुत्र उत्पन्न हुआ तो ऐसी स्थिति में कि उत्सव मनाने की बात तो दूर रही, वसुदेव जी सूचना भी नहीं किसी को दे सकते थे कि उनको पुत्र प्राप्त हुआ है। बहुत भय था कंस से। कंस वसुदेव जी के 6 पुत्रों की हत्या कर दिया था और 8वें पुत्र की बात सुनने पर तो वो निश्चित ही मारने की चेष्टा करता है। अतः वसुदेव जी को जितना आनंद हुआ कृष्ण के उत्पन्न होने पर, आविर्भूत होने पर, उतना ही शोक भी हुआ। अतः शोक दबा रहा था आह्लाद को, आनंद को। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नंदस्तु आत्मजे उत्पन्न जाता आह्लाद। लेकिन नंद महाराज तो पुत्र उत्पन्न होने पर बहुत आनंदित हो गए, बहुत आनंदित हुए। इस श्लोक से पता चलता है कि जिस प्रकार श्री वसुदेव जी के यहाँ भगवान अवतार लिए, उसी प्रकार नंद बाबा के यहाँ भी अवतार लिए, केवल मथुरा से गए नहीं। ऐसे कई बार ये बात कही गई है कि श्री कृष्ण नंद महाराज के आत्मज हैं। आत्मज का अर्थ होता है आत्मा से, देह से उत्पन्न, देह से जिसका जन्म हुआ है उसको आत्मज कहते हैं। पिता के देह से अपनी पत्नी के गर्भ से बच्चा प्राप्त होता है, तो माँ के लिए भी कहते हैं अगर कोई बच्चा हुआ तो वो उसका आत्मज है, और पिता के लिए भी कहते हैं उसका आत्मज है। तो श्री कृष्ण नंद के आत्मज हैं और यशोदा जी के आत्मज हैं। इसके साथ ही साथ वसुदेव जी के आत्मज हैं और माता देवकी के भी आत्मज हैं। दोनों के आत्मज हैं। जिस प्रकार देवकी के गर्भ में श्री भगवान रहे, उसी प्रकार यशोदा के गर्भ में भी रहे। इस वाक्य सिद्ध कर रहा है। नंद महाराज आत्मज के उत्पन्न होने पर आह्लादित हो गए। इस पर एक शंका हो सकती है और तर्क किया जा सकता है कि नंद बाबा को जब सवेरे पता लगा कि उनको पुत्र हुआ है, तो मथुरा के वसुदेव जी के पुत्र गए थे, उसी को ही अपना बेटा समझ रहे थे। नंद बाबा बेटा समझ रहे थे, कोई बात नहीं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी क्यों आत्मज कह रहे हैं, उसमें कुछ कारण है। गर्गाचार्य भी कहे हैं कि प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मज। हे नंद महाराज, आपका यह पुत्र पहले कभी वसुदेव जी का पुत्र बना था। तव आत्मज, आपका पुत्र कभी वसुदेव जी का भी पुत्र बना था। तो नंद बाबा ये समझ रहे थे कि गर्गाचार्य जी ये कहना चाहते हैं कि पूर्व जन्म में कभी यह बच्चा वसुदेव जी का भी बच्चा रहा है, तो बहुत अच्छा है कि दोनों भाइयों का ये पुत्र रहा है। पर नंद बाबा ये नहीं समझ रहे थे कि इसी जन्म में पहले वसुदेव जी के यहाँ प्रकट हुआ और फिर नंद बाबा के यहाँ। जो कुछ भी हो, श्रीपाद गर्गाचार्य ये कहते हैं कि आपका आत्मज, आपका खास पुत्र यह कृष्ण पहले वसुदेव जी के यहाँ भी जन्म लिया था। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ा प्रमाण है श्री ब्रह्मा जी का वाक्य।
ब्रह्मा जी जब भगवान से स्तुति कर रहे हैं तो कहते हैं नौमिढ़ तेंग्र बपुसे तड़िदम्बराय गुंजावतंस परिपिच्छ लसन मुखाय वन्य सृजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्म श्रिय मृदुपदे पशुपांग जाय। पशुप अंग जाय, निश्चित है कि वसुदेव जी पशुप नहीं थे, पशुओं का पालन करने वाले नहीं थे। नंद बाबा पशुप थे। पशु प या गो प जो गायों का पालन करें या पशु का पालन करें वो है पशुप। पशुन पाति इति पशुप तस्य अंग जाय। नंद बाबा के शरीर से आप उत्पन्न हुए हैं, जन्म लिए हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा जी का यह वाक्य, ब्रह्मा जी का वाक्य मिथ्या नहीं हो सकता है। तो श्री कृष्ण नंद महाराज के पुत्र हैं, तो वे जसोदा के गर्भ से जन्म लिए हैं। तो श्री कृष्ण के जन्म की खबर सूचना पाते ही श्री वसुदेव जी श्री नंद बाबा बहुत आनंदित हुए और इनका मन बहुत उदार था पहले से ही। महामना का अर्थ होता है बृहद मन वाला, जिसका मन बहुत बड़ा हो उसको महामना कहते हैं। महा का अर्थ ही होता है बड़ा, बड़ा मन वाला, बड़ा दिल वाला, महा उदार। नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए और सबसे पहले उन्होंने स्नान किया, स्नातः स्नान किया। स्नान करने के बाद शुचि पवित्र हुए। केवल स्नान करने से ही व्यक्ति पवित्र नहीं होता है, स्नान के बाद कुछ मंत्र जप करना चाहिए। तो स्नान के बाद आचमन करना और तिलक करना और कुछ मंत्र जपना चाहिए, तो इससे व्यक्ति शुचि हो जाता है, पवित्र हो जाता है। स्नातः शुचि। तो नंद महाराज तिलक किए। शरीर के 12 अंग पर तिलक किया जाता है, इसे 12 तिलक कहते हैं। कुछ मार्ग बना करके, भगवान का मंदिर बना करके और उसमें भगवान की मूर्ति को बैठाया जाता है। ये जो हम लोग तिलक करते हैं इसको हरि मंदिर तिलक कहते हैं, इसका नाम है। ये भगवान का मंदिर है और इसको बना करके इस पर बैठाते हैं भगवान को। श्री केशवाय नमः, श्री केशव। इसके बाद नाभि पर तिलक बनाते हैं और मंत्र द्वारा भगवान को बैठाते हैं, श्री नारायणाय नमः। और छाती पर, वक्षस्थल पर श्री माधवाय नमः और कंठ कूप में श्री गोविंदाय नमः। दाहिने कोख में, कुक्षी में श्री विष्णवे नमः, विष्णु मूर्ति को बैठाते हैं। और बाँह के मूल में यहाँ श्री मधुसूदनाय नमः और बाँह के मूल में, दाहिने बाँह के मूल में श्री त्रिविक्रमाय नमः। और बाएं भाग में, बाएं कोख में, कुक्षी में श्री वामनाय नमः और बाएं बाँह के मूल में श्री श्रीधराय नमः और ऊपर श्री हृषिकेशाय नमः और श्री दामोदराय नमः, श्री पद्मनाभाय नमः, श्री पद्मनाभाय नमः, श्री दामोदराय नमः। पीछे पीठ पर, नीचे कमर पर। तो इस तरह से 12 तिलक के मंत्र हैं। जो व्यक्ति स्नान करके और भगवान का स्मरण करते हुए भगवान के इन विग्रहों को, मूर्तियों को अपने शरीर पर बैठाता है, तब वह पवित्र हो जाता है। भगवान इस शरीर के स्वामी हैं, हमारे मन के, शरीर के, धन के, सबके स्वामी वे हैं। इसीलिए वैष्णव लोग अपने शरीर पर भगवान को बैठाते हैं। श्री केशवाय नमः, श्री नारायणाय नमः, श्री माधवाय नमः,
श्री गोविंदाय नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री मधुसूदनाय नमः, श्री त्रिविक्रमाय नमः, श्री वामनाय नमः, श्री श्रीधराय नमः, श्री हृषिकेशाय नमः, श्री पद्मनाभाय नमः, श्री दामोदराय नमः। इससे व्यक्ति पवित्र होता है। आप श्रीमद् भागवत को ध्यान से पढ़ेंगे तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं स्नातः शुचि। नंद बाबा स्नान किए और स्नान करने के बाद पवित्र हुए, शुचि हुए, अर्थात उन्होंने तिलक किया और तिलक के द्वारा भगवान के नामों का स्मरण किया। तो पवित्र हो करके तब आहूय विप्रान, तब ब्राह्मणों को बुलाए, उनके घर निमंत्रण भेजे कि आप हमारे यहाँ आइए। नंद बाबा ब्रज के राजा हैं, तो उन्होंने ब्राह्मणों को बड़े आदर के साथ अपने यहाँ बुलाया, चर भेज करके, दूत भेज करके। अथवा अपना मोबाइल ऑन किए और लगे फ़ोन करने चारों तरफ जो भी हो, बुलाए ब्राह्मणों को। कैसे ब्राह्मणों को बुलाए? वेदज्ञान, वेदम जानन्ति ये ते वेदज्ञातान, जो वेद जानते हैं उनको बुलाए। केवल ब्राह्मण को ही नहीं बुलाया, ब्राह्मण का विशेषण दिया गया यहाँ वेदज्ञान विप्रान। वेद पाठाद भवेद विप्र, जो ब्राह्मण वेद का पाठ करता है तब वह विप्र होता है। विप्र, वेद पाठाद भवेद विप्र। तो वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाए, जो वेद के तात्पर्य को, मंत्रों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को बुलाए। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नात शुचिर अलंकृत। पहले स्नान किए और स्नान के बाद पवित्र हुए, तिलक धारण किए और अलंकृत, इसके बाद अलंकार धारण किए, स्वर्ण आदि के अलंकार। इसके बाद तब ब्राह्मणों को बुलाए। ब्राह्मणों के द्वारा सबसे पहले नंद बाबा ने अपने पुत्र के विकास के लिए, हित के लिए स्वस्ति वाचन कराया। वाचयित्वा स्वस्तेनम। स्वस्ति वाचन का अर्थ होता है बच्चे के शुभ भविष्य के लिए, उसके अच्छे जीवन के लिए वेदों से कुछ सुंदर मांगलिक श्लोक बोले जाते हैं, उसको आशीर्वाद दिया जाता है। तो उससे बच्चे का भविष्य बहुत उज्जवल होता है, सुखद होता है। स्वस्ति वाचन, वाचन मैंने बुलवाना, बोलना, और सुअस्ति, स्वस्ति। सु का अर्थ होता है बहुत सुंदर और अस्थि का अर्थ है अस्तित्व। जिसके कारण शोभन सत्ता हो, सुंदर अस्तित्व हो, इसको स्वस्ति कहते हैं। तो वेदों के जो मंत्र हैं उनको बोलने से, स्मरण करने से सुंदर अस्तित्व बना रहता है। तो वेदों में जितने भी मंत्र हैं, सबसे श्रेष्ठ मंत्र है ये महामंत्र। इसी से इसको महामंत्र कहते हैं। ये कलि संतरणोपनिषद का मंत्र है। भगवान के 3 नाम हैं इसमें, हरे, कृष्ण और राम। इन्हीं को कई तरह से सजाया गया है और इसी को गाने के लिए ब्रह्मा जी कहते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वेद के श्लोकों में सबसे श्रेष्ठ है।
ये वेद मंत्रों का चूड़ामणि है। चूड़ामणि आपने सुना होगा, स्त्रियां लगाती हैं गहना अपने सिर पर, उसको चूड़ामणि कहते हैं, चूड़ा कहते हैं। और उसमें जो मणि होती है उसको चूड़ामणि कहते हैं। सभी श्लोकों का यह ताज है, सिरताज है, और जपने में, गाने में बहुत आसान है। अपने बच्चे के भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, सुंदर सत्ता के लिए, निरोग जीवन, सुखी जीवन के लिए इसी का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नंद बाबा अपने बच्चे के लिए ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन करा रहे थे। वाचयित्वा स्वस्तेनम, स्वस्ति वाचन कराए और जात कर्मात् मजस्वई कार्यामास, और अपने पुत्र का जात कर्म करवाए। जात का अर्थ है जन्मा हुआ। बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय कुछ वैदिक कर्म कराया जाता है, जिसमें सबसे पहला कर्म है स्वस्ति वाचन, भगवान का कीर्तन, मांगलिक श्लोक, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि, जिसमें भगवान का नाम है। तो इस तरह के श्लोकों का उच्चारण कराए और जात कर्म कराए। जात कर्म का अर्थ होता है जन्म लेने पर कुछ वैदिक क्रिया, विधिवत जो शास्त्र में लिखा गया है उस तरह से करवाए। पितृदेवार्चनम तथा, इसके साथ ही साथ देवताओं और पितरों का पूजन कराए। पितृदेवार्चनम, देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं नंद बाबा अपने पुत्र के लिए, और पितरों का आशीर्वाद। तो देवताओं का पूजन कराए और पितरों का पूजन कराए। ये प्रत्येक पिता का कर्तव्य होता है। माँ तो नहीं करती है, माँ तो सूतिका गृह में रहती है। तो उस समय पिता अपने पुत्र के लिए भगवान का कीर्तन करावे, ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक श्लोक बुलवावे, हवन करे, हवन करवावे। ये धर्म है पिता का। तो माँ जसोदा तो सूतिका गृह में थी, अतः नंद बाबा अपने पुत्र के लिए सब करा रहे थे, अपने पुत्र के लिए करा रहे थे। बड़ा सुंदर उत्सव चलने लगा। आज के युग में देवताओं का नाम सुनते हैं कुछ लोग चिढ़ते हैं, देवताओं का पूजन क्यों करा जाए, लेकिन भगवान का बाप देवताओं की पूजा करा रहा है ना। कृष्ण के पिता नंद बाबा देवताओं की पूजा करा रहे हैं और पितरों की पूजा, कृष्ण को सुखी करने के लिए। और इस अवसर पर नंद बाबा दान दिए। धेनु नाम नियुते प्रादात, ब्राह्मणों को 20 लाख गौएं दान दी गई। नंद बाबा ने दान दिया 20 लाख गौएं, और सभी गौओं का श्रृंगार किया गया था, अलंकृत। गौओं का सिंह मढ़ा गया था सोने से, और उनके खुर में चांदी के जूते लगाए गए थे प्रत्येक गौओं के, प्रत्येक गौ के। कभी कभी किसी किसी व्यक्ति को ये सुन करके विश्वास नहीं होगा। कोई कोई सोच सकता है कि अरे 20 लाख गौएं दान दिए और सबके लिए चांदी के जूते तथा सबके सिंग सोने से मढ़े गए थे, कैसे संभव हो सकता है।
20 लाख गौएं दान दिए। गौओं का श्रृंगार किया गया था सोने और चांदी से, तो उनके चारों पैर में चांदी के जूते लगाए गए थे और सींग सोने से मढ़े गए थे। ये सब संभव है। भगवान की कृपा से इतना धन उत्पन्न हो गया था कि सब कुछ संभव है। ये बीच बीच में आकर डिस्टर्ब करते हैं फोटो लेने वाले। यहाँ फोटो लेने मत आइए, बाहर कहीं दूसरी जगह से लीजिए, कुछ कीजिए। 20 लाख गौएं दान दिए और 7 पहाड़ दान दिए। तिल के 7 पर्वत दान दिए और उन पर्वतों का श्रृंगार किया गया था। उस पर सोने के रस से, सोने के पालिश से युक्त कपड़े ओढ़ाए गए थे। तिल के पर्वत दान दिए गए, घर में ही पर्वत थे। पर्वत का अर्थ है ढेरी, बड़ी बड़ी ढेरी। तिल के 7 पहाड़ दान दिए नंद बाबा, और उन 7 पहाड़ों को बहुत सुंदर कपड़े से ढका गया था, जिन कपड़ों पर सोने के रस छिड़के गए थे, सोने की जरी की गई थी। ऐसे वस्त्रों से पहाड़ को ढका गया था। तो यहाँ भी एक प्रश्न उठता है कि नंद बाबा जब इतने आनंद में थे, आनंद से जड़ीभूत हो गए थे, तो ये सब इतने कार्य कैसे वो करा रहे थे? एक सिद्धांत बताते हुए सुखदेव गोस्वामी यहाँ कहते हैं कि नंद बाबा अपने पुत्र के भविष्य के विकास के लिए इतने सजग थे कि वे दान कर रहे थे। और ये भी प्रश्न होता है, इतना दान क्यों कर रहे थे? तो एक सिद्धांत बता रहे हैं कि कई चीज़ों की शुद्धि कई तरह से की जाती है। तो वास्तव में दान आदि के द्वारा धन की शुद्धि होती है, और भोजन आदि दिया जाता है तो उससे बच्चे की शुद्धि होती है। इसको संस्कार कहते हैं। ऐसा मत समझिए केवल हॉस्पिटल ले जाने से बच्चे का उपकार हो जाएगा। बच्चे के जन्म के अवसर पर जब दान दिया जाता है तब उसका उपकार होता है। दान देने से अलक्षित रूप से उपकार होता है, कई शुद्धि होती है। तो क्या क्या कैसी शुद्धि होती है, क्या काम करने से? तो सुखदेव जी कहते हैं, कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कार तपसे जया शुद्ध्यंति दान संतुष्टिया द्रव्यात्मात्म विद्या। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो काल के द्वारा अपने आप शुद्ध हो जाती हैं। कुछ समय बीतता है तो अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। जैसे पृथ्वी वर्षा के दिन में कीचड़ हो जाता है, जहाँ तहाँ पंख जम जाता है, लेकिन कुछ दिन बीतते बीतते अपने आप पृथ्वी सूख जाती है, शुद्ध हो जाती है। या किसी पर सूतक लगता है, किसी के जन्म लेने पर या मृत्यु होने पर, सूतक एक अशुद्ध दशा है, लेकिन वो दिन बीत जाने पर 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद, 13 दिन के बाद अपने आप व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, काले ना। और कुछ न भी करे फिर भी वो शुद्ध हो जाता है। समय बीता और शुद्ध हो गया। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काल के द्वारा अपने आप शुद्ध हो जाती हैं। स्नान और मनुष्यों का जैसे देह है, यह स्नान के द्वारा शुद्ध होता है। रात में जब व्यक्ति सो जाता है तो सोने पर यह देह अशुद्ध माना जाता है, पर स्नान करने से फिर शुद्ध हो जाता है। स्नान कर लेने पर भगवान की पूजा करने का अधिकार मिलता है, कई क्रियाएं कर सकता है व्यक्ति। तो स्नान से शुद्धि होती है। शौचाभ्याम
और शौच कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रक्षालन करने पर वो चीज़ें शुद्ध हो जाती हैं। जैसे बर्तन है, धो दिया गया तो वो शुद्ध हो जाता है। कोई कोई वस्तु खरोच देने से, छील देने पर शुद्ध हो जाती है। और कुछ चीज़ें हैं, जैसे घर है, लेपन करने पर, लीप पोत देने पर शुद्ध हो जाते हैं। संस्कार ही इसी तरह से संस्कारों के द्वारा कोई चीज़ें शुद्ध होती है। बच्चा शुद्ध होता है, यहाँ शुद्ध होने का अर्थ है कि उसके जीवन में जो कठिनाई आने वाली है वो दूर हो जाती है, उसका जीवन ठीक हो जाता है। कई संस्कार हैं, उन संस्कारों से गर्भ की शुद्धि हो जाती है, बच्चे की शुद्धि हो जाती है। अच्छा, तपस्या करने से इंद्रियों की शुद्धि हो जाती है। इंद्रियां हैं जैसे जिह्वा, कान, आँख, हाथ, पैर। तो जब व्यक्ति तप करता है, मान लीजिए पैर से वो भगवान के मंदिर में जा रहा है तो उसका पैर शुद्ध हो जाता है। हाथ से सेवा करता है भगवान की, शुद्ध हो जाता है। भगवान की आरती करता है और भगवान का नाम जपने से वाणी की शुद्धि हो जाती है। कथा सुनने से कान पवित्र हो जाता है। भगवान का दर्शन करने से नेत्र पवित्र हो जाता है। तपसा और इज्जया, पूजा करने से, भगवान की अर्चना करने से ब्राह्मणों की शुद्धि होती है। अर्थात जो व्यक्ति भगवान की पूजा करता है तो उसकी शुद्धि हो जाती है। शुद्ध्यंति दान ही, और धन की शुद्धि होती है दान करने से। बहुत प्रकार से आदमी धन कमाता है और कई प्रकार से पाप भी करना पड़ता है। कई जीवों की हत्या होती है और कई व्यक्ति को दुख लगता है। धन कमाने में शुद्ध कर्म करके ही धन कमाया जाए ऐसा संभव नहीं रहता है। धन कमाने में कुछ गलत काम भी करने पड़ते हैं व्यक्ति को, झूठ बोलना पड़ता है। तो धन की शुद्धि होती है दान करने से। योग्य पात्र को या अच्छे काम में धन लगा दिया जाए तो धन पवित्र हो जाता है, और पवित्र धन को व्यक्ति भोगे तो उसे बंधन नहीं लगता है, वह भगवान का प्रिय माना जाता है। तो धन की शुद्धि दान से होती है। और संतोष करने से मन शुद्ध होता है। संतोष का अर्थ है कि जितना भगवान की कृपा से मिला है, जो भी धन मिला, घर मिला, शरीर मिला है, तो उसमें व्यक्ति को खुश रहना चाहिए। खुश रहने से मन शुद्ध होता है। हाय हाय करने से मन अशुद्ध रहता है, व्यक्ति दुख में रहता है। एक श्लोक में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को 3 वस्तु में पूर्ण संतोष करना चाहिए। संतोषो त्रिषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने, स्वदारे भोजने धने, अपनी पत्नी में, धन में और भोजन में पूर्ण संतोष करना चाहिए। जो स्त्री मिली है, जो पत्नी मिली है, वह भगवान का वरदान है, भगवान ने दिया है, यह सिद्धांत है। महाभारत में महाराज युधिष्ठिर से यक्ष ने 100 प्रश्न किया, तो उसमें से एक प्रश्न है कि मनुष्य का ईश्वर के द्वारा दिया हुआ मित्र कौन है।
कौन ऐसा साथी है इस संसार में जिसको ईश्वर ने दिया है, भगवान ने दिया? तो महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि अपनी पत्नी ईश्वर के द्वारा दिया हुआ मित्र है, वो मनुष्य नहीं दिया है। देखा जाता है कि विवाह का आयोजन आदि करना या पिता ने कन्यादान दिया तो लगता है कि पिता ने दिया है, ससुर ने दिया है, लेकिन नहीं, विवाह ईश्वर लिखता है, भगवान लिखते हैं। तो पत्नी ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। अतः भगवान ने जो भी दिया, जो पत्नी दिया, उसमें पूर्ण संतोष करना चाहिए। उस व्यक्ति के लिए वही उर्वशी है, वही रंभा है, वही सरस्वती है, लक्ष्मी है, जो भी है, उस पत्नी के अतिरिक्त उसका मन कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने उसको दिया है, वो ईश्वर का वरदान है। तो अपने पत्नी में संतोष करना चाहिए। और दूसरी बात है धन में संतोष करना चाहिए। धन चारों ओर बिखरा हुआ है, चारों तरफ धन है, लेकिन मिलेगा उतना ही जितना ललाट में लिखा हुआ है। धन होने से क्या होगा? बैंकों में कितना नोट जमा होगा, लेकिन वो किसी को मिलता थोड़े है। जितना लिखा है उतना ही मिलेगा। तो ईश्वर ने भी ये सब लिख दिया है, कितना धन मिलेगा, क्या भोजन मिलेगा। तो धन में संतोष करना चाहिए, उतना ही मिलेगा जो ईश्वर की इच्छा है। और भोजन में संतोष करना चाहिए। और 3 वस्तु में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। वो कभी कह रहा है, त्रिषु संतोषो न कर्तव्य अध्ययने जप दानयो। अध्ययन में, जप में और दान में संतोष नहीं करना चाहिए। अध्ययन का अर्थ है कथा सुनना, पढ़ना, अध्ययन विद्या हासिल करने में संतोष नहीं करना चाहिए। और जप करने में जितना अधिक से अधिक जप हो ठीक है। और दान देने में भी संतोष नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए अब बहुत दे दिया, अब कितना दूँ। संतोष नहीं होना चाहिए दान देने में। तो इस प्रकार शास्त्र हमें आज्ञा देता है। तो संतोष से मन शुद्ध होता है। और आत्मा आत्मविद्या, आत्मा अर्थात जीव कैसे शुद्ध होता है? जीव की शुद्धि होती है आत्मविद्या से, भक्ति से। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो जीव शुद्ध हो जाता है। तो इस तरह कई चीज़ें कई प्रकार से शुद्ध होती हैं। तो धन की शुद्धि के लिए और अपने बच्चे के शुद्धि के लिए नंद बाबा ने बहुत कृत्य करवाया। सौमंगल्य गिरो विप्रहा, चारों तरफ जहाँ भी ब्राह्मण थे वे सब आशीर्वाद देने लगे। सुमंगल गिरह, वेद के वचन बोलने लगे। और सूत मागध बंदी नह, सूत मागध और बंदी, सूत कहते हैं जो पुराणों की कथा कहते हैं, और मागध उनको कहते हैं जो वंश की प्रशंसा करते हैं, और बंदी कहा जाता है जो प्रस्ताव के अवसर पर जैसा कार्य होता है वैसी उक्तियाँ बोलते हैं। सूत मागध बंदी, सूत पुराणों की कथा कहते हैं और मागध वंश की प्रशंसा करते हैं, और बंदी प्रस्ताव के अनुसार उक्तियाँ बोलते हैं। तो सूत मागध बंदी ये सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार लगे बोलने। और गायकाश्च जगु, और जितने भी अच्छे अच्छे गायक थे वे सब गाने लगे इस अवसर पर। और शहनाइयाँ बजने लगी तथा दुंदुभियाँ बजने लगी। ये सब कृष्ण के जन्मोत्सव में बाजे बज रहे हैं।
ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। सूत, मागध, बंदी जन अपने अपने स्वभाव के अनुसार बोल रहे थे। गायक गा रहे थे और बाजा बजाने वाले बाजे बजा रहे थे। विशेष करके शहनाइयाँ बजने लगी और दुंदुभियाँ मुहुः बारंबार। ब्रज समृष्ट संसिक्त द्वारा जिरगृहांतरः, और वो ब्रज जहाँ गौएँ थीं, गोकुल का एरिया पूरा सजाया गया। समृष्ट, धूली झाड़ करके सबको बुहारा गया, साफ किया गया। इसके बाद चंदन का सुगंधित जल छिड़का गया सब जगह, घर में, गली में, दरवाज़ों पर, आंगन में, सब जगह सुगंधित चंदन जल से छिड़काव किया गया। और पूरे गांव में चित्र, ध्वज, पताका, श्रक, चैल, पल्लव, तोरणे, विचित्र प्रकार के झंडे लहराने लगे। और पताका, बड़े झंडे को पताका कहते हैं, और मालाएं सब जगह सजाई गई और कपड़े फहराने लगे। और पल्लव, आम के पल्लव और भी पत्ते कोमल कोमल तोड़ करके लगाए गए तोरण पर। तोरण कहते हैं जो दरवाजे के आगे ऐसे निकला रहता है, उसको तोरण कहते हैं। तो सबको सजाया गया। गावो वृषा वत्सतरा हरिद्रा तैलरुषिता, विचित्र धातु बरह स्रग वस्त्र कांचन मालिनः। ब्रज में गौओं का श्रृंगार किया गया। गौएँ और बैल और छोटे छोटे बछड़े और बाछियाँ, इनको हल्दी और तेल का पेस्ट बना करके शरीर में लगाया गया, जो आजकल आदमी को भी लगाने को नहीं मिलता है। कौन हल्दी लगा करके नहाता है? विवाह के अवसर पर भले थोड़ी हल्दी लगती होगी, और अब लगाते हैं कि नहीं वो भी नहीं कहा जा सकता। तो गौओं का श्रृंगार किया गया था। गौओं को हरिद्रा तैल रूसिता, हल्दी का चूर्ण उसको तेल में पेस्ट बना करके और गौओं पर लेपा गया था। सभी गौओं को, बैलों को और छोटे छोटे बछड़ों को भी। विचित्र धातु बरह स्रग, विविध प्रकार के धातु से श्रृंगार किया गया था। मोर के पंख लगाए गए थे गौओं के ऊपर, बैलों के ऊपर, उनको माला पहनाई गई थी, वस्त्र उड़ाए गए थे। और माला क्या, कांचन मालिना, सोने की मालाएं लगाई गई थी गौओं को। आजकल तो आदमी को ही सोने की माला नहीं मिलती। नकली चीज़ कभी कभी कोई पहन लेते हैं। बेचने वाले कभी कभी बेचते हैं, कहते हैं सोना चांदी से कम नहीं, खो गया तो गम नहीं। ऐसे बोलते। देखने में लगता है सोना चांदी है, भूल गए तो कोई बात नहीं। दरिद्र जीवन हो गया इस समय। आदमी समझता है कि हम लोग विकास कर रहे हैं, बहुत विकास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हमने सुना है कि ताजमहल में बहुत सी मणियाँ लगाई गई थी, सोने लगाए गए थे, पर अंग्रेज चोर साले सब चुरा करके ले गए। अंग्रेज लोग ताजमहल से सब ले गए। लेकिन इतना पहले बनाया जाता था घर द्वार, तो उठा लीजिए। गौओं का श्रृंगार सोने की मालाओं से किया गया था, बछड़ों का, बैलों का, सबका श्रृंगार किया गया था। और सुंदर रेशमी कपड़े उनको पहनाए गए थे, ओढ़ाए गए थे। पहनाए गए थे मतलब पैंट वैंट नहीं, लेकिन ओढ़ाया गया था।
महार्ह वस्त्राभरण कंच कोसली सभूषिता गोपा समायु राजन नानो पायन पाणय। और गोपे नंद बाबा तो सजे ही थे और उनके साथ साथ जितने गोप थे, छोटे छोटे बच्चे या बड़े, सभी लोग महामूल्यवान वस्त्र पहने थे, बहुत सुंदर वस्त्र और अलंकार धारण किए थे, कंचुक जैकेट पहने थे और उस्लीस पगड़ी बांधे थे, खूब अच्छा, नए नए फर्स्ट क्लास के कपड़े सब पहने थे। और नंद बाबा के दरवाजे पर वे सब आए, गाते बजाते नाचते हुए, और नाना उपायन पाणय, अनेक प्रकार के भेंट की सामग्रियां लेकर के आए। नंद बाबा के द्वार पर सब भेंट की सामग्री दे रहे थे। गोप्यश्चा कर्ण्य मुदिता जशोदा यह सुतोद्भवम। और गोपियों ने जब सुना कि ब्रज भयो महर के पूत, जब यह बात सुनी, जब ये सुनी कि जशोदा को पुत्र प्राप्त हुआ है, तो गोपियां अपने को सजाने लगी। आत्मानम भूषयांश चक्रु वस्त्रा कल्पांजनाद भी, बहुत सुंदर वस्त्रों से और गहनों से, अलंकारों से तथा अंजन से, आँख में अंजन आदि से गोपियाँ अपना श्रृंगार करने लगी। कृष्ण के जन्मोत्सव में भाग लेने के लिए सबको बहुत खुशी हुई और अपने घरों से सोना, अलंकार और मांगलिक द्रव्य आदि लेकर के चली देने के लिए उपहार माँ जशोदा को। बहुत प्रसन्न हुई। गोप्यश्चाकर्ण मुदिता, गोपियाँ प्रसन्न हो गईं। उस समय उनका मुख इतना सुंदर लग रहा था, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नव कुंकुम किंजल का मुख पंकज भूतया। नए कुंकुम और नए कमल के पराग से भी सुंदर शोभा उनके मुख पर थी गोपियों के। और उपहार लेकर त्वरितम जगमु, बहुत तेज गति से चली नंद बाबा के द्वार पर। उस समय जब वो जा रही हैं नंद बाबा के घर जशोदा जी को उपहार देने, तो उनके नितंब और स्तन चल रहे थे, हिल रहे थे। सुखदेव गोस्वामी बड़े ध्यान से गोपियों का वर्णन कर रहे हैं। गोप्यः सुमृष्टमणिकुण्डल निष्ककण्ठ्य चित्राम्बरः पथिशिखा चितमाल्यवर्षः नन्दालयं सबलया व्रजतिर्विरेजुः व्यालोलकुण्डलपयोधरहार शोभा। गोपियाँ अत्यंत सुंदर कुंडल धारण की थी मणियों के, और अपने गले में हंसली लगाई थी। निष्कंठ्य चित्राम्बरा, विचित्र प्रकार के वस्त्र पहने थी, साड़ियाँ पहनी थी। शिखा चितमाल्य वर्षा, और उनके केश बंध से, शिखा से फूल की वर्षा हो रही थी। जा रही थी गाती हुई जा रही थी नंद बाबा के घर में। तो रास्ते में इतने फूल गिर रहे थे कि फूल से ही रोड ढक जा रहा था। पहले के लोग बहुत फूल पहनते थे, जोर जोर से जाने से फूल सब शिखा से गिर रहे थे, चोटी से। तो नंद बाबा के घर में जाते हुए बहुत सुंदर लग रहे थे। उस समय उनके व्यालोल कुंडल, उनके कुंडल हिल रहे थे, उनके स्तन हिल रहे थे और उनके हार हिल रहे थे। इस तरह से गीत गाती हुई नंद बाबा के द्वार पर पहुँचे। वहाँ जा कर के बच्चे को आशीर्वाद दे रही हैं। ता आशीष प्रयुंजाना चिरम पाहित बालक को आशीर्वाद दे रही हैं। तुम चिरंजीवी भव, बहुत जुग जुग तक तुम जियो, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। भगवान तो स्वयं ही श्री कृष्ण हैं, लेकिन वे बड़े स्नेह से आशीर्वाद दे रही हैं। भगवान विष्णु तुम्हारी रक्षा करें, भगवान शंकर तुम्हारी रक्षा करें, तुम जुग जुग जियो बेटा।
और बाहर आकर के पहले बच्चे को आशीर्वाद दी और बाहर आकर के एक दूसरे पर हल्दी छिड़कने लगे। हल्दी और हल्दी में पानी मिला हुआ, हल्दी का पानी और दही घोरा हुआ एक दूसरे पर छिड़कने लगी और अजनम उज्जगुह और उच्च स्वर से भगवान का जस गाने लगी। गीत गा रही है, कोई सांसारिक लौकिक गीत नहीं, भगवान का जस, भगवान की कीर्ति गाती हुई और सिंचन्त्य एक दूसरे को सींचने लगी। इसको दधिकादो कहते हैं। दही का कीचड़ मच गया, इसके साथ साथ हल्दी का पानी, इसको दधिकादो कहते हैं। हल्दी छिड़क रही थी। जो परमानंद घन है, परमात्मा हैं, ऐसे अनंत श्री भगवान नंदस्य ब्रजम आगते, नंद बाबा के ब्रज में आए हैं। तो चारों तरफ बाजे बज रहे थे। देवता लोग भी गोप के भेष धारण करके और अपना अपना बाजा बजा रहे थे। इंद्र भगवान ढोलक बजा रहे थे, मृदंग बजा रहे थे। तो कोई ये नहीं चेक करता था कि ये किस गांव का गोप है। गोप का वेश धारण करके सब गा रहे थे, नाच रहे थे, बाजा बजा रहे थे। गोपा परस्परम हृष्टा दधिक क्षीर घृताम्ब भी आसीन चंतो बिलिम पंतो नवनीत चिक्षिपु। और गोप लोग आपस में बहुत प्रसन्न थे, बहुत प्रसन्न होकर के आपस में एक दूसरे पर दही, दूध, घी और पानी डालने लगे। इतना दूध, दही, घी था कि दूध उठा उठा करके मटके से या बड़े बड़े बर्तन में उड़ेल देते थे। दूध, दही और घी आसीन चंतो सींच देते थे और बिलीम पंतो नौन और लेप कर देते थे। नवनीत चिक्षिपु और नवनीत से, माखन से एक दूसरे पर मारते थे, उसे फेंकते थे। आज के युग में आदमी को देखने को नहीं मिलता है शुद्ध चीज। तो माखन लेकर के फेंकते थे और पीछे से आकर के मुंह में लेप कर देते थे, छिप कर, और एक दूसरे को खींचते थे कीचड़ में। कीचड़ क्या कीचड़? दही, दूध, माखन का कीचड़ मच गया। नंद बाबा के घर में बिल्कुल पक्का था फर्श और उस आंगन में दही, घी, दूध, माखन का कीचड़ मच गया। तो उसमें पटक देते थे किसी किसी को, किसी को खींचते थे, फिर उसको पटक देता था। तो दही, माखन, दूध का कीचड़ मच गया और उसमें बीच बीच में हल्दी का पानी पीला पीला। तो खूब नाच रहे थे, गा रहे थे और एक दूसरे को खींच रहे थे, गिरा रहे थे ऐसे करदम में। नंद महाराज को बहुत प्रसन्नता हो रही थी उस उत्सव में। तभी सब लोगों को, सूत, मागध और बंदी जनों को और अन्य भी जो जीविका के लिए सब कार्य करते हैं, उनको कपड़ा लुटा रहे थे। नंद बाबा कपड़ा लुटा रहे थे, अलंकार लुटा रहे थे और गोधन, गायें दान दे रहे थे। जो जो चाहता था वो नंद बाबा देते थे। अधीन आत्मा, नंद बाबा का चित्त बड़ा प्रसन्न था, बड़ा उदार था, छोटा दिल नहीं था, बहुत खुशी थी और लुटा रहे थे। जथा योग्यम अपूज्य, जथा जो जैसा था वैसा। कुछ बड़े लोग थे, कुछ ब्राह्मण थे, कुछ वृद्ध थे, तो उनको उसके अनुसार दे रहे थे। जैसे प्रसिद्ध गीत है, गाते हैं कि किसको हाथी घोड़ा दे रहे थे, जैसे जो जवान है उसको हाथी घोड़ा दे रहे थे और बूढ़न को पालकी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के।
तो बूढ़े लोगों को वो पालकी दे रहे थे। लेकिन बात यह है कि ब्रज में कोई बूढ़ा था ही नहीं। अगर ध्यान से भागवत सुनिए तो सभी युवक थे। भगवान की कृपा से, वो भगवान का धाम है, वैसे पालकी फालकी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, या व्हील चेयर, ऐसी ज़रूरत नहीं थी। सब नाच रहे थे, गा रहे थे। नंद बाबा उनकी इच्छा के अनुसार दान दे रहे थे। जथोचितम अपूजयत, ये सब दान लुटा रहे थे, दे रहे थे नंद बाबा। क्या उद्देश्य था उनका, किस लिए? विष्णु आराधनार्थाय स्वपुत्र स्वदयाय। दो उद्देश्य था। भगवान विष्णु हम पर खुश हों, भगवान की आराधना के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, और अपने पुत्र के अभ्युदय के लिए। हमारे पुत्र का विकास, हमारा पुत्र धनी रहे, सुखी रहे, सज्जन रहे, दीर्घजीवी रहे, इसके लिए वे दान दे रहे थे, खूब लुटा रहे थे। अच्छा, कभी कभी गीत में लोग आवेश में भूल जाते हैं कि हम क्या गा रहे हैं। कई लुटावे अन्न धन सोनवा, कई लुटावे धनु गैया, ऐसे कहा। तो उसमें गा देते हैं कि बाबा ये लुटा रहे हैं और जसोदा जी ये लुटा रही। लेकिन वास्तव में जसोदा जी नहीं लुटा रही थी, वो तो सूतिका गृह में थी। लुटा रही थी रोहिणी जी, जो वसुदेव जी की पत्नी है और बलराम जी की माँ। कृष्ण के जन्म के उत्सव में वो ब्रज में थी, मथुरा से अलक्षित रूप से भाग करके आई थी। तो रोहिणी जी दे रही थी सब दान स्त्रियों के समाज में, और पुरुषों के समाज में नंद बाबा दे रहे थे। और जो भी है गाया जाता है वो एक साथ चल जाता है। कुछ भी कहने का आशय है कि सब लोगों को दान दिया जा रहा था। जो जो चीज़ मांगता था, जो चाहता था, नंद बाबा वही लुटाते थे। सबको मिल जाता था, पर्याप्त धन था। आजकल जैसा नहीं था कि छोटी सी चीज़ लुटाओ और धक्का धुक्का हो जाता है, और वो भी नहीं मिलता है। धक्का केवल होता है। लुटाने वाले एक तमाशा करवाते हैं, वो लुटाते नहीं हैं। लुटाना है तो खूब मिठाई लाना चाहिए था, क्विंटल के क्विंटल, तब न लुटाया जाता है। छोटा सा ये थोड़ा थोड़ा नमचूस क्या लुटाते हैं, चॉकलेट लुटाते। ये कोई लुटाना हुआ? घर में गड्डी के गड्डी पैसा जमा किए हैं, लुटाना हो तो ये सब लुटाना चाहिए, धन ला ला करके, तब उसको लुटाना कहेंगे। इसीलिए नंद बाबा को महामना कहा गया है। महामना, महा उदार चित्त वाला होगा तो लुटाएगा, उसको खुशी हो रही है। तो जो जो चाहता था लुटाता, जो संकेत करता था बाबा हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, तो और वह भी जिसको मिलता था वो भी नहीं रखता था, वो भी खुशी में लुटा देता था। रामायण में वर्णन है, तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो जो पावा, जो भगवान राम के जन्मोत्सव में पाया, वो भी नहीं रखा, वो भी दूसरों को दे दिया, क्योंकि कोई भिखमंगा था नहीं राम के राज्य में, कोई क्यों लेगा। तो जो पावा रखा नहीं ता, ऐसे वर्णन। तो अंत प्रश्न होता है कि आखिर हुआ क्या है? जिसको दान दिया गया वो भी नहीं रखा, वो भी दूसरों को दे दिया, तो अंततः क्या हुआ? जो भी हुआ वही फेंका रह गया, और क्या हुआ? यह आनंदोत्सव था। भगवान के जन्म पर यह उत्सव हुआ, खाने का, नाचने का, गाने का, बहुत सुंदर उत्सव हुआ। और इस उत्सव का दो उद्देश्य था। भगवान विष्णु प्रसन्न रहें और कृष्ण हमारा बच्चा सुखी रहे, चिरंजीवी रहे, सबका आशीर्वाद उसको मिले। रोहिणी च महाभागा, रोहिणी का बहुत बड़ा भाग्य था कि उस समय वो मथुरा में नहीं थी, ब्रज में थी। नंद गोपा भी नंदिता, नंद बाबा बहुत आदर करते थे रोहिणी जी का, और रोहिणी जी को ही उस फेस्टिवल का इंचार्ज बनाए थे।
जसोदा के बिहाफ में। तो वो घूमती थी, वो दान देती थी, बहुत सुंदर वस्त्र पहनी थी और अनेक गहना लगाई थी। तो माता रोहिणी इस उत्सव का मुख्य थी। जब से श्री कृष्ण ब्रज में आए ततो आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुणे रमा क्रीड़न भून नृप। जब से श्री कृष्ण नंद बाबा के ब्रज में आए तब से ब्रज में अपार धन बढ़ गया। वृक्ष सब बहुत बड़े बड़े हो गए, उनमें बहुत सुंदर अमृत जैसा फल लग गया। गौओं का शरीर बढ़ गया, गौएं सुखी हो गईं, दूध बढ़ गया। और घरों में सोना चांदी हीरा जो रखा था वो सब बढ़ गया, चारों तरफ धन ही धन दिखाई पड़ रहा था। सर्व समृद्धिमान, सब प्रकार की संपत्ति से ब्रज भर गया, क्योंकि भगवान आए थे। वो रमा का क्रीड़ा भूमि बन गया। लगता था कि लक्ष्मी जी हाथ पैर तोड़ करके बैठ गई हैं। अब वो ब्रज छोड़ करके जाएंगी नहीं। चारों तरफ धन ही धन हो गया। सब गोप गोपी बहुत सुंदर हो गए। कोई भी जीव वृक्ष आदि सब बहुत सुंदर हो गए। पर्वतों पर अपने आप मणियाँ आने लगती थीं, नदियों में सब जगह धन ही धन दिखाई दे रहा था। भगवान जहाँ है वहाँ क्या कमी हो सकती है। तो इस प्रकार नंद बाबा ने अपने पुत्र का उत्सव किया। तो हम लोग भी कुछ नाचें गावें। यदि कथा में कहूँगा तो कथा कहने में तो और देर होगी। तो अच्छा है, अब बच्चे का जन्मोत्सव हो रहा है, कृष्ण का जन्मोत्सव हो रहा है। इस अवसर पर कुछ बच्चे भी आ गए हैं। तो ठीक है, इसको अब प्रारंभ किया जाए। और इस कथा के इंट्रोडक्शन में माता जी ने बहुत अच्छा पद सूरदास जी का याद दिलाया, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। वास्तव में भगवान के भक्ति में ही सुख है, कृष्ण में ही सुख है। कीर्तन में, कथा में, नृत्य में, गीत में, तो इसी में रहना चाहिए। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आप इतनी शांति से बैठे रहे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद।
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,